अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंटरव्यू फॉर सीएस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नवीन और मेरे साथ हैं जुनैद अंजुम। आज हम आपको गाइड करेंगे सीएससी के इंटरव्यू के बारे में। तो आइए हम जुनैद से कुछ सवालात पूछते हैं। जुनैद साहब, ये बताइएगा कि सीएससी के इंटरव्यू उसकी क्या अहमियत है? जी नवीद, सीएससी आप ये दे सकते हैं कि इंटरव्यू जो है किसी भी जॉब के लिए या आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक वाइटल किरदार अदा करता है, जिसमें आप देखते हैं कि मोस्टली एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो कि आपको असेस कर रहे होते हैं और आपको असेस करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वेदर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि ना दी जाए। तो स्कॉलरशिप के लिए भी ज़ाहिर बात है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छा इंटरव्यू दें। इसका मतलब ये है कि जब हम शॉर्ट लिस्ट होते हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, तो इंटरव्यू का एक वाइटल रोल है। जी बिल्कुल। तो जुनैद, आप हमारे व्यूवर्स को ये गाइड कीजिएगा कि सीएससी का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, क्या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। कुछ मैंने भी लिखे हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि कुछ आप बता दीजिए। जी नवीद, आपका ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ना इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता और वो प्रॉपर प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो एक कोरोना की वजह से आपको पता है कि वैसे भी सारा ऑनलाइन काम चलना स्टार्ट हो गया था, तो हमने ऑनलाइन जो है वो इंटरव्यू दिया था। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे ये किया था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जिस गाइडलाइन जब हमें उस इंटरव्यू से पहले दी गई तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि आप अपने इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा वो या तो पीपीटी बना लें या अपना उसको थोड़ा सा देख लें कि आप क्या चीज़ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू शुड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ। जुनैद, यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। वैसे तो इंटरव्यू वो खुद ही पूछते होंगे और खुद ही बताते होंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उनके दिमाग में उस वक्त आएंगे, वो खुद ही पूछ लेते होंगे। लेकिन एक ऑप्टिमम टाइम क्या है एक इंटरव्यू का, कि कितनी देर तक का इंटरव्यू है? जी, मोस्टली जो आपका इंटरव्यू है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का होता है। अच्छा। उस ड्यूरेशन में ज़ाहिर बात है तकरीबन 4 से 5 प्रोफेसर्स वहाँ बैठे होते हैं, तो सारे थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं और आप अपना भी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। तो टोटल मिला के तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। जी, मैंने कुछ सवालात लिखे हैं, मैं आपसे ये सवालात पूछना चाहूँगा और आप हमें इस तरह गाइड कीजिएगा कि एक स्टूडेंट को इसका बेहतर क्या जवाब देना चाहिए। जी जी। जैसे इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल ये होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ जी, देखिए मैंने जैसे कि पहले भी कहा, ये एक वाइटल क्वेश्चन है और एक इंटरव्यू के लिए जो है ना, यूँ समझ लें एक पार्ट का किरदार अदा करता है, क्योंकि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या क्या है और आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके अंदर एबिलिटीज़ किस तरह की हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको ना डिवाइड करें, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा, कि आप अगर अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, सबसे पहले आप अपना नेम बताएं, उसके बाद आप अपनी रेजिडेंस बताएं कि किस आप कंट्री में रहते हैं, उसके बाद आप क्या कहते हैं अपनी एजुकेशन बताएं, उसके बाद आप अपना बताएं कि जो आपकी एजुकेशन है उसमें आपकी अचीवमेंट्स थोड़ी बहुत बताएं कि वो क्या है। उन अचीवमेंट्स के बाद ये बताएं कि आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हैं। जिस तरह के आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि मैं इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर सकता हूँ या मैं इस हाई रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी के लिए जो है इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, तो आप इनको 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। चलें, हाँ, ये तो बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा आंसर है। इसके अंदर तो मतलब आप खुद भी ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ें। बिल्कुल। तो अगला जो सवाल है मेरे दिमाग में, तो मैंने यहाँ लिखा है, व्हाट आर योर कैरियर गोल्स? हाँ जी, ये क्वेश्चन मोस्टली वो पूछते भी हैं कि आप फॉर एग्जांपल ये स्कॉलरशिप अचीव कर रहे हैं, तो आप इसके बाद क्या आपके गोल्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछेंगे, वो आपसे पूछ लेंगे कि आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैं या तो किसी एजुकेशनल फील्ड में जा सकता हूँ या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ।
तो मेरा गोल है कि मैं फ्यूचर में अपने आप को प्रोफेसर देखना चाहता हूँ या एक अच्छा रिसर्चर देखना चाहता हूँ। तो इस लिहाज से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ। तो वो ये पूछते हैं अगला सवाल कि वाई डिड यू चूज़ दिस स्कूल। जी बिल्कुल पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने मास्टर्स ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं से की है और उसमें आपने कुछ ना कुछ रिसर्च भी की है। तो रिसर्च के अंदर आपका एक स्पेशल सुपरवाइज़र होता है जो कि मोस्टली आपका इंटरेक्शन उसी के साथ होता है। तो इन सिनेरियोज़ में वो पूछते हैं कि आप उन प्रोफेसर्स के साथ कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे, आप वो इंस्टीट्यूट छोड़ के हमारे पास क्यों आ रहे हैं। तो आप इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस दूसरे इदारे में जा रहे हैं जहाँ आपने अप्लाई किया है वो उस इदारे से रैंकिंग वगैरह में बेहतर हो। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, उसके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, उसके अलावा उसके पास बेनिफिट्स ज़्यादा हों आपको देने के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हर बंदा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। तो जब आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप एक इम्प्रूव इंस्टीट्यूट या इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। और देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। यस। सो अगला क्वेश्चन ये है कि इसी से ही रिलेटेड जब आप बताते हैं कि आपने एक स्कूल को चूज़ क्यों किया, तो अगला सवाल हमारे दिमाग में भी जैसे आपके डिटेल से आया है, तो वो आपसे साथ ये भी पूछ सकते हो कि आपका रिसर्च वर्क आखिर था किस पे, तो उसके बारे में आप क्या बताते होंगे। बिल्कुल, वो ये सवाल बिल्कुल करते हैं, मुझसे भी किया गया था कि वो आप पूछते हैं कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या था मास्टर्स में। तो मैंने उनको बताया था कि भाई मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम किया था। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ये आपने काम किया था तो इससे आपको आउटपुट क्या मिली थी, आपने क्या कोई पब्लिकेशन दी इसके ऊपर। या अगर वो इसको ना दूसरे अंदाज से पूछ सकते हैं कि भाई आपका थीसिस टॉपिक क्या था, कि आपने थीसिस किस टॉपिक पे लिखा और उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैंने एक पब्लिकेशन उधर शो करवाई थी जो कि एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में थी। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि वो जो पब्लिकेशन है इस जर्नल के अंदर, उसके अंदर आपने क्या किया था, ज़रा उसको एलैबोरेट करके बताएं। तो मैंने पूरा उसमें एलैबोरेट किया था कि मैंने उस रिसर्च के अंदर ये काम करके दिखाया। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहते हो, एक क्वेश्चन है और है मेरा ख्याल है उसके बाद इंटरव्यू एंड हो जाता होगा। ऐसे ही है, मोस्टली वो फिर आपसे जनरल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हॉबीज़ वगैरह के बारे में भी पूछते हैं। जी मैं इसी तरफ आ रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं कि भाई आपकी फैमिली कितनी है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप मैरिड हैं कि नहीं है। इसके अलावा वो पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, स्पोर्ट्स हैं या बुक रीडिंग है, कुछ भी हो सकती है आपकी हॉबी। इसके अलावा ये आपसे पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम सीएससी के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनसे वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको चाइनीज़ आती है। अगर आपके पास चाइनीज़ स्किल्स हैं तो ये एक अच्छा आपके लिए साबित होता है, एक एज है कि आपको चाइनीज़ आती है तो आपको कम्युनिकेशन में आसानी होगी। और थर्ड थिंग, अगर आप एक चीज़ और है जो कि इंग्लिश स्किल्स है, अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम दें तो वो भी आपको एक एज प्रोवाइड करेगा कि आप इंग्लिश स्किल्स में भी अच्छे हैं। जिन्हें बहुत अच्छा आपने हमें एक्सप्लेन किया। मेरे पास एक और सवाल है, वो सवाल ये है, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो आपसे इसी तो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट अंदाज से पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं, प्रोफेसर जो भी वहाँ बैठे हैं, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। तो आप अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं होती। और क्या कहते हैं, अगर आपके इसमें क्वेश्चन नहीं है तो आप थैंक यू कह के इसको क्या कहते हैं वाइंड अप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सिनेरियोज़ आर ओके। थैंक यू जुनैद, आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया इंटरव्यू के बारे में। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जुनैद ने आज हमें इंटरव्यू की तकरीबन हर बात को क्लियर कर दिया। व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जुनैद ने हमें बहुत अच्छी इंटरव्यू की टिप्स बताई हैं। आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, बार बार बोलें, बार बार अपने आप से सवाल करें और अपने आप को जवाब देके फ्लुएंट हो जाएं। अब मैं आपके सामने वो सवाल दोहराता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट थे और जो कि पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा सवाल ये होता है व्हाट आर योर कैरियर गोल्स। तीसरा सवाल व्हाई डिड यू चूज़ दिस स्कूल।
चौथा सवाल वो आपसे पूछ लेते हैं, टेल मी अबाउट योर रिसर्च वर्क। और उसके बाद आखिरी सवाल वो आपसे पूछते हैं कि इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड, तो आप उनको बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर राइट कीजिएगा, हमें आपकी अप्रिसिएशन हमेशा चाहिए होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।